આજરોજ ભુજના માધાપર ખાતે પંજાબ એન્ડ સિંધ બેંકની માધાપર કચ્છ નવી બ્રાન્ચના ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું. ગ્રાહક કલ્યાણ માટેની પહેલોને ઉજાગર કરાવ્યો. ઉપસ્થિત માનનીય મહાનુભાવો, મુખ્ય અતિથિ શ્રી રાજીવા એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર શ્રી વિનોદ પાંડે, ફિલ્ડ જનરલ મેનેજર શ્રી સંજય પી શ્રીવાસ્તવ, જનરલ મેનેજર શ્રીમતી મહિમા અગ્રવાલ, જનરલ મેનેજર શ્રી રાજેશ મલ્હોત્રા, ઝોનલ મેનેજર ગુજરાત ભાવિકભાઈ ઠક્કર, મેનેજર એન્ડ પબ્લિક રિલેશન ઓફિસર શ્રી અભિષેક, બ્રાન્ચ મેનેજર હાજર રહ્યા હતા. ब्यूरो रिपोर्ट जनमित्र न्यूज रमेश सत्यनी साथे। देखिए, मैं राजीवा हूँ, पंजाब एंड सिंध बैंक का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ। ये बैंक 1908 में स्थापना हुई थी और हम 118 साल पुराने बैंक हैं। पूरे देश में 1600 से ज़्यादा शाखाओं से हम सेवा कर रहे हैं और निरंतर 118 साल से भारत के आर्थिक विकास में एक अहम भूमिका हमारी बैंक ने निभाई है। जैसा आपको पता है कि पूरा देश एक आर्थिक प्रगति के राह पर चल पड़ा है। हम जीडीपी ग्रोथ काफी अच्छा रहा। फर्स्ट क्वार्टर में 7.8% पर भारत का जीडीपी ग्रोथ रहा। इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल है। तो हमारा जो बैंक है वो सारे पूरे देश में नए नए शाखाएं खोल रहा है। करीब हमारा लक्ष्य है कि हम 400 शाखाएं खोलें और माधापुर, गुजरात, ये एक पूरा जो एरिया है देश की आर्थिक व्यवस्था में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। पंजाब एंड सिंध बैंक में एक यहाँ जो एनआरआई एरिया है माधापुर जिसे हम बोलते हैं, और यहाँ के लोग पूरे विश्व में जैसे अफ्रीकन कंट्री है, यूके है, यूएस है, वहाँ फैले हुए हैं और अपनी मेहनत के बल पे काफी प्रगति कर रहे हैं। तो इस शाखा का स्थापना करने का प्रमुख उद्देश्य ये है कि हम जो हमारे एनआरआई कस्टमर्स हैं बाहर हैं, वहाँ से पैसे यहाँ भेजना चाहते हैं, या उनके परिवार वाले जो इस क्षेत्र में विभिन्न व्यवसाय करना चाहते हैं। जैसा आपको पता है कि यहाँ एमएसएमई उद्योग, एग्री बेस्ड इंडस्ट्रीज ये काफ़ी फ्लरिशिंग है। तो उन सबको अगर पूंजी की आवश्यकता हो, बैंक फाइनेंस की आवश्यकता हो, उसमें हम सहयोग करने का पूरा भरपूर प्रयास करेंगे। तो इसी उद्देश्य से हमने इस इलाके में बैंक को एक एनआरआई बैंक के रूप में खोला है। एनआरआई बैंक के जो स्थानिक जो लोग हैं उनको सपोर्ट रहेगा, जैसे सिविल है, एनआरआई नहीं है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये एक नॉर्मल ब्रांच है। जो अगर लोकल लोग किसी भी तरह का लोन लेना चाहें, हाउसिंग लोन लेना चाहें, कार लोन लेना चाहें, या एमएसएमई किसी व्यवसाय के लिए लोन लेना चाहें, उसके लिए पूर्ण सहयोग रहेगा। साथ ही जो एनआरआई कस्टमर्स हैं उनके लिए हम और भी अच्छा सेवा देंगे। अगर वो बाहर से रेमिटेंस करना चाहें, या एनआरई, एनआरओ, एफसीएनआर डिपॉजिट्स डालना चाहें, या एनआरआई कस्टमर्स भी कई बार लोकल कुछ व्यवसाय करना चाहते हैं, उसमें भी पूर्ण सहयोग रहेगा। लेकिन मैं पूरी तरह से आश्वस्त करता हूं कि लोकल जो कस्टमर्स हैं उनके लिए भी हम सारी सेवाएं यहाँ प्रदान करेंगे। सर, एशिया का धनिक गांव है ये, यहाँ पे बहुत सारी बैंकें हैं, तो जो एफडी में रहेगा वो अलग बैंकों से, जो इतनी बैंक है उनमें से ये बैंक का क्या होना पड़ेगा लोगों को? एक तो देखिए, आजकल सारे बैंकों का रेट ऑफ इंटरेस्ट तो इंटरनेट पे अवेलेबल होता है, वो आप देख सकते हैं। अभी भी आप अगर कंपेयर करेंगे कि हम जो यूएसडी में 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रहे हैं, वो अन्य बैंकों के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा है। तो मेरा आप सबसे आग्रह रहेगा कि आप अपना जो मेहनत का पैसा है कहीं भी जमा करने के पहले देख लें कि कौन सा बैंक आपको सबसे ज़्यादा ब्याज दे रहा है। ये कोई भी, मुझे भी अगर अपना पैसा कहीं डालना होगा तो मैं देखूंगा कौन सा बैंक सबसे ज़्यादा ब्याज दे रहा है, और हम एक अच्छा आपको ब्याज दे रहे हैं। दूसरा सेवा होता है कि कौन सा बैंक आपको अच्छी सेवा, तुरंत सेवा दे रही है, तो उसमें हम आपको आश्वस्त करना चाहेंगे कि हमारा बैंक आपको बहुत अच्छा सेवा देगा। चाहे वो डिपॉजिट का क्षेत्र हो या किसी तरह का ऋण की आवश्यकता हो, हम आपको बहुत अच्छी सेवा देंगे। सर, सीएसआर के प्रवृत्ति जो लिखा हुआ है वो कैसे करेंगे? देखिए, हर एक जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो सीएसआर करते रहते हैं। तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि इस इलाके में अगर हम सीएसआर माध्यम से भी जुड़ सकें, आज भी हम कुछ सीएसआर एक्टिविटीज करेंगे, तो उसमें हमें अत्यंत खुशी होगी। तो गांव के जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनसे बात करके अगर हमें कुछ मौका लगता है सीएसआर एक्टिविटीज करने के लिए, तो उसमें हमें अत्यंत खुशी होगी कि हम कुछ सीएसआर एक्टिविटीज शाखा में करें या इस इलाके में करें। थैंक यू।